चला आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम यूपीएससी ने नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है और आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए आज शाम को 6 बजे से यानी कि 4 फरवरी से शाम को 6 बजे से फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो गए हैं। आप लोग सुकून से पहले ये नोटिफिकेशन जो आ गई है ये वाली, इसको पूरा पढ़िएगा और कुछ काम की चीज़ें हैं, इसमें कुछ माइनर बदलाव किए गए हैं जिनको आपको देखना है। ओके, ये देखिए पूरी काफ़ी बड़ी पीडीएफ है इसकी नोटिफिकेशन की। इसमें आपको काम के पेज हैं, शुरुआत के लगभग 10-12 पेज काम के हैं, तो वो पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको पढ़ के आप अच्छी जानकारी जुटा सकते हो, तभी फॉर्म भरिएगा। ओके, ये देखिए इसके लिए क्या है, यूपीएससी ने कुछ संशोधन किए हैं। उनने संशोधन में मैं आपको दिखा देता हूँ क्या किए हैं। ये देखिए जैसे कि ये आज से फॉर्म अप्लाई हो गए, यहाँ से देखिए। ओके, ये यहाँ पे आप ऑनलाइन कर सकते हैं upsconline.nic.in पर। ओके, उसके बाद ये डिटेल्स बताई गई हैं, इसको आपको पढ़ना है। ये देखिए नेगेटिव मार्किंग के बारे में बताया गया है। ऑनलाइन प्रश्न पत्र अभ्यावेदन पोर्टल किस तरीक़ा से उम्मीदवारों को करना है। हाँ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये वाला जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या करना है आपको, इसमें बताना है कि जो उम्मीदवार है सहायता डेस्क है। इसमें क्या होता है कि यूपीएससी जैसे कि आपको कोई डाउट आ रहा है, किसी भी चीज़ को लेकर डाउट आ रहा है, कोई डॉक्यूमेंट को लेकर डाउट आ रहा है, या किसी भी तरीक़ा की कोई समस्या आ रही है कि कोई भी इशू है, आपको फॉर्म अप्लाई करने में कोई दिक्कत आ रही है, कुछ भी समस्या है, उसके लिए आप यूपीएससी की ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके हेल्प ले सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर है वो उस पर कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप यूपीएससी के कार्यालय में जा सकते हैं, वहाँ पर आपको सुबह 10 बजे से लेकर 5:30 बजे तक जा सकते हैं, कोई शुल्क नहीं लगता वहाँ पे। ठीक है, और वो आपकी पूरी मदद करते हैं। मैं वहाँ पे गया हुआ हूँ, तो काफ़ी अच्छा सहयोग करते हैं वो। ये सारी डिटेल हैं, ये देखिए। ये परीक्षा के बारे में बताया गया है, प्रारंभ होने से 30 मिनट पूर्व पहुँचना होगा प्रीलिम्स परीक्षा में। हाँ, ये ध्यान से सुनिएगा कि उम्मीदवारों को केवल ऑनलाइन मोड upsc.nic से आवेदन करने की ज़रूरत है, किसी दूसरे मोड पर आवेदन करने की अनुमति नहीं है। सरकार ऐसे कार्यालय की प्रयत्नशील है जिसमें पुरुष तथा महिला उम्मीदवारों की संख्या में संतुलन बना रहे तथा महिला उम्मीदवारों को आवेदन के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ओके, ये देखिए ये इतने विभाग हैं जिनके लिए पोस्ट निकाली गई हैं। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फिर से 933, इसमें 933 वैकेंसी हैं। उसमें आपको ये बताया गया है 933 वैकेंसी हैं। ठीक है, आगे देखिए ये डिसेबिलिटीज़ के बारे में बताया गया है कि आपको अगर कोई भी डिसेबिलिटीज़ है तो आप उसमें कैसे क्राइटेरिया है, क्या क्या है, वो आपको इसमें आएगा। ये आपके प्रीलिम्स से संबंधित जो सेंटर यूपीएससी बनाती है वो कौन कौन से सेंटर हैं उसके बारे में डिटेल से बताया गया है। ठीक है, और इसके बाद ये मेंस परीक्षा, ये मेंस के लिए है, मेंस के लिए भी सेंटर इसी में पूछेंगे, प्रीलिम्स वाले में ये मेंस के। अब ये देखिए इसमें आगे पात्रता बताई गई है कि क्या क्या पात्रता होती हैं। आयु सीमा के बारे में बताया गया है 21 वर्ष से 32
ये देखिए 31 अगस्त 2026 31 वर्ष होनी चाहिए, 32 वर्ष नहीं होनी चाहिए, ये बताया गया। ठीक है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग से संबंधित उम्मीदवार जो उपयुक्त पैरा 3 यानी करने से अंतर्गत कवर हैं वो अर्थात जो भूतपूर्व सैनिक बेंचमार्क दिव्यांगता के अंतर्गत आते हैं वे इन दोनों श्रेणियों के तहत दी जाने वाली संचयी आयु सीमा को छूट प्राप्त होगी। उनके लिए छूट प्राप्त होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता क्या है इसमें, आपको किसी भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के खंडित संस्थान को स्नातक डिग्री या समकक्ष होना चाहिए, उसके स्नातक होना चाहिए, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके, ये देखिए SC/ST के लिए कोई अटैम्प्ट की सीमा नहीं है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 9 अटैम्प्ट है, और PWD के लिए PWPD फिजिकल विद हैंडीक्राफ्ट डिसेबिलिटीज़ 9 हैं, और SC/ST वाले हैं तो उनके लिए अतिरिक्त, उनके लिए कोई सीमा नहीं है, कितने भी दे सकते हैं। ठीक है, ये डिटेल में आप बाद में पढ़ लेना, अच्छी चीज़ है, पढ़ा करो इसको। मेडिकल के बारे में जिसका भी मेडिकल इश्यूज़ हो वो इस पैरा को पूरा अच्छे से पढ़ ले, इसमें मेडिकल इश्यूज़ के बारे में दिया गया है। आवेदन कैसे करें वो मैं पहले भी बता चुका हूँ, upsconline.nic पर जाकर कर सकते हैं। अब सरकारी रिजल्ट पे भी स्टार्ट हो गया है, वहीं से ये ऑफिशियल लिंक खुल जाता है। हस्ताक्षर अपलोड करने हैं। ओके, ये क्या है, ये देखिए अंतिम तिथि, ये मोस्ट वेरी इम्पोर्टेंट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपकी जो एग्ज़ाम की डेट है वो 24 फरवरी लास्ट है, शाम को 6 बजे तक। आप 24 फरवरी तक बिल्कुल ना बैठें, मैं तो कह रहा हूँ आप 20 फरवरी से पहले ही अप्लाई कर लें। इसमें 2 कंडीशन बन रही, जिन स्टूडेंट्स के OBC SC/ST EWS के सर्टिफिकेट नहीं बने वो अभी बनवा सकते हैं, 7-8 दिन में बन जाएंगे। यूपी के हों, हरियाणा के हों, उत्तर राजस्थान के, उत्तराखंड के, इन सब में बन जाते हैं, 8 से 10 दिन के अंदर सब में बन जाते हैं और आप आसानी से बनवा सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बताया गया है। आगे पत्र विवरण लेखा अनिवार्य रूप से होना चाहिए। परीक्षा का नाम, यूनिवर्सल पंजीकृत संख्या, आवेदन संख्या, अनुक्रमांक, उम्मीदवारों का पूरा नाम, तो जैसी वैध संख्या। आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्रताएं क्या हैं वो इसमें दी गई हैं डिटेल से। श्रेणी में परिवर्तन, आवेदन वापस, उम्मीदवारों को आवेदन जमा करने के बाद अपने आवेदन वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कोई भी उम्मीदवार अगर आवेदन को जमा करने के बाद अपने आवेदन वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी, आवेदन को वापस नहीं ले सकता एक बार करने के बाद। यदि उम्मीदवार एक बार आरक्षण की श्रेणी में चुन लिए जाने के बाद अन्य श्रेणियों में परिवर्तन के किसी भी अनुरोध अर्थात SC/ST OBC के बारे में EWS को इसके बारे में तनका विचार नहीं किया जाएगा। कर अंतिम परिणाम की घोषणा कर दिए जाने के बाद ये डिटेल अच्छे से पढ़ लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 28 नंबर पेज है। परीक्षा की योजना कैसे कैसे होगी, पहले प्रीलिम्स होगा, फिर मेंस होगा,
फिर आपका इंटरव्यू होगा। ये सब इसके बारे में, प्रीलिम्स के बारे में बताया गया है कि कैसे कैसे होगा। इसमें आपकी जीएस का एक पेपर होगा, एक पेपर सीसेट का होगा। ट्राई ब्रेकिंग सिद्धांत, इसको पढ़ना, मुझे लग रहा है इसमें कुछ चेंजेस हैं। ठीक है, इन भाषाओं में आप पेपर्स को लिख सकते हैं। अभी ये पेपर्स के बारे में आ गया, बाकी जो डिटेल थी वो हमारी ऊपर आ चुकी है। ठीक है, और आपको कुछ भी डिटेल किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, ऑप्शनल्स के बारे में, जीएस में क्या सिलेबस है क्या नहीं, वो अभी ये स्टार्ट हो गया है। तो आपको 28 पेज तक, 28 नहीं, मैं अभी बता दे रहा हूँ आपको क्लियर। आपको जो है हाँ, लगभग 30 पेज नंबर 31, 32 तक आपको पढ़ने हैं। 30 पेज है, आराम से पढ़ सकते हो, पूरी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। उसको पढ़ने के बाद ही आप अप्लाई करें सोच समझ के। ठीक है, ठीक है, बाकी का बस सिलेबस है पूरा नीचे डिटेल में दिया गया, आप पढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए यदि आपको अच्छा लगे तो। थैंक यू।